नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। छठ पूजा और दीपावली पर्व दरभंगा और पटना का हवाई किराया दुबई जाने से भी ज़्यादा महंगा होने पर बिहार में सियासत गर्म है। जहां एक तरफ नीतीश के मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार को जिम्मेवार बताकर दरभंगा एयरफेयर का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसका बढ़ा किराया का दोष राज्य सरकार पर मढ़ा है। दरभंगा के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अन्य राज्यों की सरकारें एयर टरबाइन फ्यूल पर वैट का 1% लेती है, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार एटीएफ पर 29% वैट वसूल रही है। यही वजह है कि बिहार में हवाई किराया आसमान पर है। देखें एक रिपोर्ट। दिवाली और छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों से यहां पहुंचेंगे। समय पर पहुंचने के लिए लोगों को फ्लाइट की टिकटों की बुकिंग कराने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। जहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि से पहुंचने वाली ट्रेनों में उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर फ्लाइट टिकट की ऊंची कीमत उन्हें रुला रही है। वे पटना होकर घर पहुंचने की योजना बना रहे हैं। हालांकि पटना तक के हवाई टिकटों की कीमत भी काफ़ी लोगों की पहुंच के बाहर है। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों को पर्व के मौके पर घर पहुंचने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं बढ़ती हवाई टिकट की कीमतों को लेकर सूबे के जल संसाधन व पीआरडी मंत्री संजय झा ने फिर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा किए हैं। इसमें उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी टैग किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट की ओर से जारी विमानों व यात्रियों की आवाजाही की सूचना को भी साझा किया है। मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट की ओर से जारी सूचना के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट पर 8 उड़ानों के जरिए 1241 यात्रियों का आवागमन हुआ है। वहीं पिछले साल 26 अक्टूबर को कुल 16 उड़ानों के जरिए 2311 यात्रियों का आवागमन हुआ था। एक साल में उड़ानों की संख्या आधी हो गई। इस उपलब्धि पर किसे गर्व होगा? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बीच उड़ानों की अनुमति भी आरसीएस के तहत ही दी जा गई है। दरभंगा सहित बिहार के किसी भी एयरपोर्ट से आरसीएस के तहत उड़ानों वाली विमानों के एटीएफ पर बिहार सरकार अगले 10 वर्षों तक सिर्फ 1% वैट लेगी। इस आशय की अधिसूचना 5 फरवरी 2018 को ही जारी कर दी गई थी और तब से यही दर लागू है। राज्य सरकार द्वारा वैट में छूट देने का उद्देश्य यह था कि उड़ान स्कीम की उड़ानें सस्ती रहे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वैट में छूट देने के बाद भी दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन के लिए मिथिला के लोगों के लिए काफ़ी अधिक किराया देना पड़ रहा है। बिहार में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हवाई किराया ज़्यादा है। इस सवाल पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि हवाई किराया बढ़ने की वजह खुद नीतीश सरकार है और उंगली केंद्र सरकार पर उठा रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से आरसीएस फ्लाइट के एटीएफ पर भी सिर्फ 1% वैट लगता है। बाकी सभी फ्लाइट पर एटीएफ में बिहार सरकार 29% वैट वसूलती है। आरसीएस फ्लाइट के तहत दरभंगा दिल्ली, दरभंगा बेंगलुरु व दरभंगा मुंबई के बीच सिर्फ एक फ्लाइट की उड़ान पर एटीएफ में 1% वैट लगता है। अन्य सभी फ्लाइट के एटीएफ पर राज्य सरकार 29% वैट वसूलती है।
आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार बिहार सहित अन्य राज्यों में एटीएफ पर वैट कम करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री को 25 अगस्त 2021, 31 दिसंबर 2021 और 26 जून 2023 को पत्र के माध्यम से भी बिहार में एटीएफ पर वैट कम करने के लिए विशेष आग्रह किया था। उनके लगातार अनुरोध के बाद भी कई प्रदेश ने एटीएफ पर वैट को कम किया, लेकिन बिहार सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व उनके नेता भ्रामक बयानबाजी कर मिथिला वासियों को ठग रहे हैं। सांसद ने कहा कि सीमित संसाधन के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट से 17 लाख यात्रियों ने हवाई सेवा का लाभ लिया है, लेकिन राज्य सरकार के कारण ही दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार में काफ़ी विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास के बाद भी 78 एकड़ ज़मीन देने में राज्य सरकार ने लगभग 5 वर्ष का समय लगाया और मिथिलावासियों को लगातार ठगने का काम किया। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से 5 फरवरी 2018 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आने वाले एयरपोर्ट तथा प्रांत के भीतर स्थित अन्य एयरपोर्ट से आरसीएस उड़ानों के लिए एविएशनल टरबाइन फ्यूल पर आरसीएस की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए मात्र 1% वैट लिया जाएगा। गजट अधिसूचना के अनुसार गैर महानगरीय शहरों के लिए हवाई अड्डे को आधार के रूप में उपयोग करने वाले विमानों, जिनके लिए एयरलाइंस द्वारा गैर महानगरीय एयरपोर्ट आधारित विमान के कॉल साइन नंबर को इंगित किया जाएगा, यह सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि आरसीएस की अधिसूचना 8 नवंबर 2020 को जारी की गई थी। ऐसे में बिहार सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार इस योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों से विमानों की उड़ान पर 8 नवंबर 2030 तक 1% वैट ही लिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है एयर टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल से ही विमान को चलाया जाता है। यह खास तरह का ईंधन होता है जिसकी कीमत राज्य सरकार के वैट के आधार पर कम या ज़्यादा होती है। इस ईंधन का इस्तेमाल जेट व टर्बो प्रॉप इंजन वाले हवाई जहाज़ को पावर देने के लिए किया जाता है। इसके रेट में बढ़ोतरी होने की वजह से किराया भी महंगा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।